अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं बिलाल आसिफ। आज मैं लाया हूं ना फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। सेट जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है फाइनाइट सेट, एक होता है इनफाइनाइट सेट। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? फाइनाइट सेट में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के वो काउंटेबल होते हैं। मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट में रखे होते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। और यहाँ पर इनफाइनाइट में क्या होता है कि ऐसे लामहदूद सेट, अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसके हमें नहीं पता कि उसके एलिमेंट्स कितने होंगे उसके अंदर, तो वो उसको कैसे लिखेंगे और फाइनाइट को कैसे लिखेंगे, इंशाल्लाह आज यही समझेंगे। और दूसरा ये कि हमें ये भी अंदाज़ा हो जाएगा, हम ये भी सीखेंगे कि फाइनाइट सेट कौन से होते हैं और इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं। पहले बात करते हैं फाइनाइट सेट की। सबसे पहले मैं एक चीज़ लिखता हूँ, नेचुरल नंबर्स। आप लोगों ने नेचुरल नंबर तो पढ़ा होगा। अब नेचुरल नंबर कहाँ तक जाते हैं? हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर को 1 2 3 4 से लिखते रहेंगे। अगर गिनते रहेंगे तो नेचुरल नंबर कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये हज़ारों में खरबों में जाएंगे लेकिन ख़त्म नहीं होंगे। तो क्या होगा, जो ये नेचुरल नंबर है ये क्या होगा, ये कौन से मिसाल में आता है, फाइनाइट में या इनफाइनाइट में? तो बेशक ये आता है इनफाइनाइट में। क्यों? क्योंकि ये गिनती में नहीं आते। तो ऐसे सेटों को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे सेटों को हम कुछ शुरू के 4 या 5 एलिमेंट्स लिखने के बाद हम ऐसे डॉट देते हैं। डॉट देने के बाद वो ब्रैकेट हम क्लोज करते हैं। जब भी इस किस्म का सेट आप शुरू में कुछ एलिमेंट्स देखते हो, बाद में आपको ऐसे डॉट मिलते हो, लास्ट में जो ब्रैकेट क्लोज होने से पहले तक आपको जो डॉट्स मिलते हैं वो आपको बता रहा होगा कि ये सेट जो है ये अनकाउंटेबल है, ये इनफाइनाइट सेट है, इसको हम गिन नहीं सकते। तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे तो इस तरह करके ख़त्म कर देंगे। अगर इसी को मैं बोलूँ फर्स्ट 3 नंबर, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, तो अब क्या होगा? अगर मैं फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स की बात करूं तो देखो ये आ रहा है, क्या हो रहा है, ये काउंटेबल है। ये आपको एक हद दे रहा है, ये आपको एक टारगेट दे रहा है, ये आपको एक बॉर्डर दे रहा है कि कहाँ तक आपने गिनना है, 1 2 3। फिर क्या होगा, 1 2 3, फिर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ पर नेचुरल नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको जब दे रहा है कि फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, तो फिर ये जो सेट होगा हमारा ये भी नेचुरल नंबर का सेट है, लेकिन ये नंबर होगा फाइनाइट सेट, ये काउंटेबल है, इसके 3 एलिमेंट्स हैं जो वाजे हैं, उसके बाद हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। लेकिन अगर हम पूरे नेचुरल नंबर की बात करें तो फिर वो क्या होगा, वो अनकाउंटेबल होगा, वो इनफाइनाइट सेट होगा। इसी तरह होल नंबर है, होल नंबर भी आपने पढ़े हैं। होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या है, सिर्फ 0 का फ़र्क है। तो होल नंबर भी अनकाउंटेबल है, उसको भी मज़ीद हम गिन नहीं सकते, क्योंकि उसको जब गिनने में आएंगे तो वो चलते ही रहेंगे। तो वो भी इस तरह डॉट 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 करके हम लिखेंगे। अगर होल नंबर को कोई महदूद करेंगे, हम कहेंगे कि 1 से 5 तक या 1 से 10 तक या 0 से 5 तक या 0 से 10 तक, 0 से 20 तक, 0 से 100 तक, तो ये काउंटेबल होगा। तो जो अनकाउंटेबल, जो हमारे पास खास करके जो नंबर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये नंबर्स के जो सेट होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, वो इनफाइनाइट सेट होते हैं। लेकिन अगर उनको हम महदूद, हमें कोई एक महदूद करके दे, बोलता है, अगर बोले कि 1 से 100 तक, तो हम वो 1 से 100 तक को कैसे लिखेंगे? अच्छा, अब 1 से 100 तक भी मेरे पूरे बोर्ड पे नहीं आएंगे, तो 1 से 100 तक का मैं सेट कैसे लिखूंगा? 1 2 3 4। अब मुझे डॉट देने के बाद मैं 100 लिखूंगा। ये एक काउंटेबल है। कैसे काउंटेबल है? डॉट तो आ रहे हैं, लेकिन डॉट क्या है कि डॉट लास्ट में नहीं आ रहे, ब्रैकेट के पास में नहीं आ रहे, यहाँ सेंटर में आ रहे हैं या एक साइड पे आ रहे हैं, लेकिन लास्ट में हमारा एक नंबर दिया हुआ है।
ये हमें बोल रहा है कि 1 2 3 4 के बाद हमने डॉट दिए हैं और 100 लिखा है, तो ये एक महदूद काउंटेबल फाइनाइट सेट है जो बोल रहा है कि 100 तक जो भी नंबर आपको मिल रहे हैं वो 100 तक हैं, उसकी एक काउंट है, वो इनकाउंटेबल अनकाउंटेबल में नहीं जा रहे, वो एक गिनती रखते हैं जो हमें पता है 100 तक है। अच्छा बच्चों, एक सेट मैं बोलूँ अल्फ़ाबेट के, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो सेट हैं वो लिखो। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो सेट होता है अगर उसको हम पूरे में लिखें तो वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, मतलब कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो अनकाउंटेबल होगा तो इनफाइनाइट में जाएगा, अगर काउंटेबल होगा तो वो फाइनाइट में जाएगा। अब इंग्लिश अल्फ़ाबेट सबको पता है कि ABC अगर हम पढ़ते जाएं तो Z तक टोटल नंबर होंगे 26, तो वो एक काउंटेबल है। अगर मैं ABCD को मैं इस तरह करके लिखूं, क्योंकि वो भी 26 नंबर्स मेरे बोर्ड पे नहीं आएंगे, लेकिन मैं उसको इस तरह नहीं लिख सकता। ये जो इस तरह अगर मैं लिखूं तो ये बताएगा कि अनकाउंटेबल है, जबकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या है, वो अनकाउंटेबल नहीं है। तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम उसको ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं। हमने डॉट दिए, डॉट देने के बाद लास्ट में Z लिखा, तब हमें कोई भी देखने वाला या कोई भी पढ़ने वाला वो समझ जाएगा कि यहाँ से ABC से सेट शुरू है और ये Z तक ख़त्म है। तो टोटल जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के नंबर हैं वो लिखे होते हैं इस सेट में, जो कि काउंटेबल है, जो कि हमें पता है 26 है। तो ये एक फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हुआ। तो इसी तरह बहुत से एग्जाम्पल हैं बच्चों। जिस तरह मैं अगर आपको बोलूं कि हफ्ते के दिनों के नाम, हफ्ते में कितने दिन होते हैं, सबको पता है 7 दिन होते हैं। तो हफ्ते के जो 7 दिन होते हैं मतलब वो फाइनाइट है? जी बिल्कुल फाइनाइट है, क्योंकि उसके जो सेट हैं वो हम काउंट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मंथ देखो तो साल के कितने मंथ हैं? 12। तो साल के 12 मंथ हैं, अगर मैं साल का पूरा वाला सेट बना दूं तो वो भी 12 एलिमेंट्स तक पहुंच जाएगा, तो वो भी एक महदूद सेट होगा। तो लामहदूद ज़्यादातर जो हमारे पास नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, इंटीजर्स नंबर्स, ये सारे अनकाउंटेबल नंबर हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। फिर उनके लास्ट में हम क्या करते हैं? डॉट डॉट देकर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, अगर वो सेट पूरा चाहिए होगा। कभी कभी हम इसका एक सब सेट लेते हैं, एक छोटा वाला सेट लेते हैं जिसमें 5 या 10 एलिमेंट्स लेते हैं। तो फिर मैं उनको कैसे लिखूंगा? उसको फिर मैं ऐसे लिखूंगा, जैसे मैं यहाँ पर एक नेचुरल नंबर का सेट लिख रहा हूँ। कहाँ तक लिख रहा हूँ? 10 तक लिख रहा हूँ। तो ये मेरा नेचुरल नंबर का सिर्फ शुरू के जो 10 नंबर्स हैं वो मैंने लिख दिए। तो ये इस तरह फाइनाइट और इनफाइनाइट का फ़र्क जो है वो आपको समझ आ गया होगा। जो सेट इनफाइनाइट है, जो सेट अनकाउंटेबल है वो इनफाइनाइट में आता है। जो काउंटेबल है, जो महदूद है, जिसका कोई एंड है, वो कहाँ आएगा? वो फाइनाइट सेट में आएगा, वो काउंटेबल होगा। मेरे ख्याल में बच्चों इन दोनों की वजाहत इतनी काफ़ी है, आपको समझ भी आ गई होगी। आगे आगे जैसे हम सवाल करते जाएंगे, बहुत से सवालों में फिर ऐसे सेट आएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।